हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जो है दिल्ली में स्थित यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हमने यूपी में जितने भी सीयूटी में शामिल यूनिवर्सिटीज़ थे उसके बारे में आपको बताया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार में ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीयूटी के तहत आती हैं, जहां पर सीयूटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, करके सारी बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं अपने टारगेट बैच के बारे में। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और आप बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे जो है टारगेट बैच में जुड़ सकते हो। अभी इसका जो फी है सिर्फ और सिर्फ 1799। तो इस 1799 के फी में आप जो है हमारे साथ ऐड होकर के पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो फिर बिहार के कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां तक आप पहुंच सकते हो हमारे इस बैच में जुड़ करके। आगे बढ़ो। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, हमारा प्ले स्टोर पे जाना है हमारे, और वहां से हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये डाउनलोड करोगे और फिर कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहला जो यूनिवर्सिटी है, देखो बिहार में मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ मिले जो कि इसमें शामिल है। स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला, प्राइवेट में भी कोई नहीं मिला। हो सकता है कोई हो जो कि मेरे आंखों से ओझल हो गया हो, बट मुझे जो मिला, एक मिला हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और दूसरा एक और है। ठीक है, 2 ही यूनिवर्सिटीज मिले हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो दोनों के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, ठीक है, डिटेल में सारी चीजें, हॉस्टल के बारे में, फी के बारे में, एक एक चीजें, सारी बातें यहां पर बता दे रहे हैं। देखो, तो पहला जो यूनिवर्सिटी उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि आपको गया में देखने को मिलेगा। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां पे देख सकते हो इनका मेन गेट, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ाएं अगर तो देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो कोर्सेज में यहाँ पे देखोगे बीएससी एमएससी, खासकर यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स काफी सारा चलता है। एक है 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है यूजी पीजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड इन इन्वायरमेंटल साइंस, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ऐसे करके नाम है यहाँ पे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन कंप्यूटर साइंस। तो देखो यहाँ पे बस है कि भाई इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे चलता है, यानी कि 5 ईयर का ये कोर्स होगा। इसमें आपका बीएससी भी हो जाएगा और इसमें आपका एमएससी भी हो जाएगा, दोनों साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट पेपर जो चाहिए वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, और इसमें से कोई एक डोमेन, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडीज चाहिए, और क्या चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर में से, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक यहाँ पर डोमेन ले सकते हो। यहाँ पे डोमेन है कंप्यूटर साइंस और आपका एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इधर आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हो भाई, आपके 50% नंबर होने चाहिए, ये सब बताया गया है। फिर क्या है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन लाइफ साइंसेज। फिर यहाँ पर जो है फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जियोलॉजी में है, ओके, और यहाँ पर जियोग्राफी में भी है, साइकोलॉजी में भी है और स्टैटिस्टिक्स में भी है। और इधर आप देख सकते हो इसका टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया, और इधर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या, यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो एक चीज तो यहाँ पर है भाई कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको आगे चल करके पीजी का एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स में ले लिया एडमिशन। तो एक बार यूजी का एग्जाम दोगे और उसके बाद सीधा आप जो है 5 साल का अपना बीएससी एमएससी दोनों कंप्लीट करके निकलोगे। वैसे ही यहाँ पर कि ये बीए और बीएससी एमए ये सब है 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन मैथमेटिक्स। तो ये वाला है, ये देख सकते हो, इसमें कोर मैथमेटिक्स चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। डी फार्मा यहाँ पे होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से आप सीधा यहाँ पर डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये ना सीधा डी फार्मा करोगे यहाँ से। बीए एमए जो है आपका वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से हो जाता है। फिर यहाँ पर बीए एमए भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड ये जो कोर्स है आपका, ये ना, अच्छा, सोशियोलॉजी में जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में लेना चाहोगे तो जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस दोनों लेना पड़ेगा, और इंग्लिश में करना चाहोगे तो आपके पास जीएटी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। तो ये रहा कोर्स के बारे में। अभी और कोर्सेस है, देखो बस पढ़ते जाओ। बीए एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप एडमिशन ले सकते हो। इकोनॉमिक्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से एडमिशन ले सकते हो। हिंदी में आप सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी से ले सकते हो। 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन हिस्ट्री, ये आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिस्ट्री से ले सकते हो। 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन कॉमर्स, ठीक है, ये ले सकते हो, ये टेस्ट पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना बीए एलएलबी भी होता है, कई लोग बीएलबी वाले बच्चे परेशान रहते हैं, यहाँ पर बीएलबी होता है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश से आपका एडमिशन हो जाएगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए और एलएलबी भी है। देखो, तो एक बीएलएलबी हो गया, एक है बीबीए एलएलबी। तो इसमें भी आपको यहाँ पर वही है, सेम टेस्ट पेपर है। फिर यहाँ पर जो है बीएससी एग्रीकल्चर है 4 ईयर का, तो ये आपका देख सकते हो केमिस्ट्री चाहिए और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में से कोई एक चाहिए, मैंने दो डोमेन चाहिए। ओके,
अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे बीए बीएड भी होता है, ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड भी होता है, हालांकि अब ये वाला जो है आपको एनसीटी के थ्रू होता है। 13,000 ये ईयरली फी है। बीए एलएलबी का जो फी देखोगे वो यहाँ पे देख सकते हो 16,700 रुपए है, और बीएससी एग्रीकल्चर का फी जो है वो है 35,200 रुपया, ठीक है, 35,200 रुपए। तो यहाँ पर जो फी लगती है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कुछ कोर्सेज का यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे कोर्सेज का नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी और कोर्सेज है ना इससे कम ही फी लगता है। ये हाईएस्ट फी है, समझो, ये यूजी लेवल पे ये हाईएस्ट फी आपको देखने को मिलेगा, 35,200 ईयरली फी है। जो अगर जैसे यहाँ पर बीए, जो भी यहाँ पर कोर्सेज है ना, बीए बीएससी, उसका लगभग आपका 5,000 से लेकर के 7,000 रुपए आपका फी यहाँ पर पड़ता है। 5,000 से लेकर के 7,000 आपको फी पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्सेज है उनका मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, क्योंकि इनका फी ज्यादा रहता है। तो 5 से 7,000 में पूरे साल का पढ़ाई यहाँ पर हो जाएगा। हॉस्टल फी अगर देखें, यहाँ पर हॉस्टल आपको लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। तो हॉस्टल फी आप देखोगे कि लड़कों के लिए कितना है भाई, देख लो, ये लड़कों के लिए पहले हॉस्टल का नाम देख लो। बॉयज हॉस्टल है जिसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये विनायक दामोदर सावरकर हॉस्टल है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, तो 2 ब्लॉक में बांटा गया, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। यहाँ पर टोटल 640 सीट्स हैं। कितने? 640 सीट्स हैं। जो आपको हॉस्टल फी देना होगा वो कितना देना होगा? 9,000 रुपए पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने का 9,000 रुपए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। हॉस्टल फी आप देख सकते हो, ये 9,000 रुपए यहाँ पर देना पड़ रहा है, ठीक है। 640 सीट्स है दोनों, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को मिला करके। अब आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, एक तो मैत्रेयी सदन है, दूसरा है गार्गी सदन, ये देख सकते हो, मैत्रेयी सदन, दूसरा है गार्गी सदन। तो मैत्रेयी और गार्गी दोनों यहाँ पर है। मैत्रेयी सदन, गार्गी सदन दोनों मिला करके 900 सीट्स हैं। फी वही है, ठीक है, मतलब 9,000 पर सेमेस्टर। और ये जो है ना 640, अच्छा हाँ, तो एक चीज यहाँ पे कि लड़कियों के लिए जो सीट्स हैं वो लड़कों के सीट से काफी ज्यादा है, मतलब 640 है, वहां पे 9 है, तो यहाँ पे ज्यादा तो है। तो ये रहा हमारे हॉस्टल के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया कि ये 9,000 फी में फूड का है या फिर नहीं है। मुझे लगता है कि ये फूड का इसमें होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फूड का अगर 6 महीने का इतने में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हॉस्टल फी ही मुझे लग रहा है, क्योंकि फूड का आप जहां भी देखोगे फूड का अलग से चार्ज लगता है। हो सकता है यहाँ पे फूड का अलग से ही हो, क्योंकि 9,000 फी में आपको फूड, मतलब जनरली जो होता है फी 1 महीने का 3,000 के आसपास होता है, 3,000 2,500। तो उस हिसाब से देखोगे 6 महीने का कम से कम 12, 15, 20,000 तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9,000 है, तो मुझे लगता है कि 9,000 में आपको यहाँ पर खाना पीना सब हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हो सकता है हॉस्टल फी हो 9,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन यूजी कोर्सेस। तो यूजी कोर्सेस में देखो टोटल जो है 18 कोर्स मिला करके 638 सीट्स हैं। कितने? 638 सीट्स हैं। बीएससी एजी में 60 सीट है, बीएलएलबी में आपका 132 है, बीए बीएड में 63 है, बीएससी बीएड में 63 है, बीबीएलएलबी में 60 है, और 13 यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स में सब में 20-20, मतलब जितना मैंने बताया आपको यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स सब में 20-20 सीट है, सब में 20-20, मतलब बीए एमए जो इंटीग्रेटेड था या फिर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, सब में 20-20 सीट्स है। टोटल मिलाकर के 18 कोर्स में 638 सीट्स हैं। तो ये सीट्स के बारे में आपको आइडिया मिल गया। तो लगभग तमाम चीज़ें जो जानकारी आपको चाहिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार के बारे में, वो सब आपको बता दिया गया। फिर भी कुछ आपको जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है जो इसमें शामिल है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सा कोर्स है। इसमें ज़्यादा कोर्स नहीं है। कोर्स देखो, एक तो बीकॉम है यहाँ पे 4 ईयर का, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च। एक आपके पास बीटेक इंटीग्रेटेड, मतलब बीटेक और इंटीग्रेटेड दोनों है, मतलब बीटेक होगा 4 साल का, इंटीग्रेटेड करोगे तो 5 साल का होगा, ठीक है। तो इसमें टेस्ट पेपर यहां से देख सकते हो। इसके बाद यहां पर BAIMC है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यहां पर सिर्फ GAT से आपका एडमिशन हो जाएगा। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो ये आपका सिर्फ GAT से हो जाएगा एडमिशन। तो इसमें सिर्फ 4 ही कोर्सेज हैं, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो देखो बिहार वाले बच्चे क्या करते हैं, इसीलिए तो मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है, तो इसलिए बिहार के बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे देखोगे यूपी में बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और DU में भी आजकल, मतलब जब से CUT आया है, बिहार के काफ़ी सारे बच्चे अब DU में भी पढ़ने लगे हैं। पहले ज़्यादातर जो बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं बनारस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते थे, लेकिन अब क्योंकि रास्ते खुल गए हैं, CUT का एग्जाम है, एक ही एग्जाम आपको देना है, और इस एग्जाम को देने के बाद जो है अब काफ़ी बच्चे दिल्ली भी जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो पहले से बिहार के बच्चे काफ़ी आते थे। तो आप लोगों के लिए, मतलब अगर आप बिहार से हो स्पेशली, तो सिर्फ ये 2 पर नहीं टिकना है भाई, ठीक है। आपको टारगेट करना है BHU AU, वहाँ भी आपको जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 33 सीट्स इन ईच कोर्स, मतलब जितने सीट्स हैं, जितने कोर्स हैं, जैसे 4 कोर्स हैं, सब में 33 सीट्स हैं। हॉस्टल का यहाँ पर बताया गया कि हॉस्टल यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि यूनिवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से फर्निश्ड हॉस्टल प्रोवाइड करती था।
देखो तो सिर्फ लड़की के लिए, लड़कों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ 24/7, ठीक है, 24/7 बिजली आपको मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, एंटरटेनमेंट की सुविधा के साथ साथ गीजर्स, कूलर्स और साफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ प्यूरीफायर अवेलेबल है। पढ़ाई के लिए क्वाइट रीडिंग रूम है और स्पोर्ट्स के लिए टेबल टेनिस, चेस और मतलब वो सब कुछ है जो आपको चाहिए होगा। मतलब ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल शायद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर, तो 12,000 रुपये आपको हॉस्टल का फी देना पड़ेगा। ब्रेकडाउन 9,000 सेमेस्टर फी है और 3,000 रिफंडेबल क्वेश्चन फी है। मतलब 3,000 आपको बाद में वापस मिल जाएगा जब आप यहाँ पे कोर्स खत्म करके निकलोगे तब। अब यहाँ पे फी जो है मतलब कोर्स वाइज फी, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स चलता है। ये वाला कोर्स अभी बताया आपको, ये वाला कोर्स, ठीक है, और बीटेक का कोर्स बताया, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज जो यहाँ पर बताए गए हैं और इसमें जो होगा, ठीक है। तो सारा कोर्स का फी आप देख सकते हो 3600 रुपये यहाँ पर बताया गया है सेमेस्टर फी। वन टाइम फी आपको लगभग 3600, यहाँ पे आप बीटेक में 5600 देना पड़ेगा। और अगर बात करें टोटल फी की, तो टोटल फी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। टोटल सेमेस्टर फी देख सकते हो 5,000, 9,000, 11,500 अलग अलग कोर्सेज का है। इस चारों कोर्सेज का आप मिला लेना, 4 कोर्सेज जो हमारे पास थे। जैसे बीकॉम है, तो बीकॉम का कोर्स कहाँ पे है भाई? बीकॉम का कोर्स किस में आएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बीकॉम। तो बीकॉम का जो टोटल फी लगेगा हॉस्टल फी के साथ वो 9,218 रुपये यहाँ पे, सॉरी हॉस्टल के नहीं, टोटल फी। तो यहाँ पे ना विद्यार्थी मेडी क्लेम ये मिला करके 618, तो टोटल हो जाएगा 9,200। यहाँ पे 3600, ये 5,000 दोनों मिला करके और ये 618 मिला करके, मतलब समझो कि 10,000 के आसपास आपका फी है। और उसमें अगर सेमेस्टर, अगर आप लड़की हो, आपको मतलब यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है तो उसका 9,000 ऊपर से आप चढ़ा लेना, और खाने पीने का अलग से जो लगेगा, तो वो सब मिला करके आपका साल भर का फी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये फी का स्ट्रक्चर है पूरा, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो ये अभी 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में शामिल थे, मुझे जहाँ तक मिल पाया, मैंने काफ़ी सर्च किया, 2 ही यूनिवर्सिटी मिले, तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाद बाकी किसी और स्टेट के बारे में, अगर किसी और स्टेट से हो और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी के लिए अगर आप टारगेट बैच में जुड़ करके हमारे साथ पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। BHU हो, DU हो, JNU हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 1799 फी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।